तो भी गाइस नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। रिसेंटली गो चार्टिंग वालों ने माई पोर्टल्स के साथ मिलके कुछ इंडिकेटर पब्लिश किए थे। तो अब हम उन इंडिकेटर के बारे में जानेंगे। टोटली आई थिंक 21 टू 22 कुछ इंडिकेटर वहाँ पे इन्होंने दोनों मिलके कोलैबोरेशन करके एक नया इंडिकेटर सूट यहाँ पे गो चार्टिंग पे इन्होंने पब्लिश किया है। लेकिन उन्होंने खुद ये बात बोली कि 21 पूरे अपने चार्ट में मत डालो। राइट। तो ऑब्वियसली अगर सिर्फ मैं नहीं, कोई भी अपना इंडिकेटर उतना स्क्रीन फुल अपने मार्केट या अपने चार्ट पे डालेगा तो खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा इंडिकेटर यूज करें। तो इसीलिए मैं कुछ ऐसे जो स्पेशल इंडिकेटर बता रहा हूँ कि वो रियली वर्थ ऑफ प्लॉटिंग अपने चार्ट पे लगाने का जो वो जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू होल्ड करते हैं। तो चलो देखते हैं वो कौन कौन से इंडिकेटर और कहाँ पे हमें इंडिकेटर सब कुछ वो मिलेंगे। राइट। तो उसके लिए हमें पहला क्या करना पड़ेगा, हमें आना पड़ेगा स्टडी पे क्लिक करने के बाद वी हैव ऑर्डर फ्लो। एंड यहाँ पे आपको ऑर्डर फ्लो की जो ट्रेडर की जो सूट पैकेज है, ये आपको लॉक सिंबल मिल रहा है बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल इंडिकेटर कंबाइन करके सूट बनाया गया है। वहां पे हमें प्लॉट करना है। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जस्ट आके क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग पे, गियर बॉक्स सेटिंग पे क्लिक करना है। एंड दीज आर द इंडिकेटर्स, ये सभी इंडिकेटर अभी यहाँ पे। ऐसा नहीं कि हम सभी इंडिकेटर अपने चार्ट पे प्लॉट करेंगे। मैं पर्सनली जो इंडिकेटर मेरा फेवरेट है उसके बारे में बात करूंगा और सीरियसली वो चार्ट पे डालेंगे। कोई ना कुछ रीजन है तो सबके बारे में हम जान के लेंगे। राइट। तो मेरा पहला फेवरेट इंडिकेटर है अबाउट द एग्जॉशन स्प्रिंट। तो एग्जॉशन स्प्रिंट हमें क्या बता देता है कि मार्केट में बायर्स का एग्जॉशन कहाँ पे हो रहा है, सेलर का एग्जॉशन कहाँ पे हो रहा है। आई होप वर्ड में ही मीनिंग है एग्जॉशन। बायर का एग्जॉशन का मतलब क्या है, जब मार्केट ने कंटिन्यूसली, मार्केट बायर्स कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ मार्केट को ढकेल रहे, दे आर अग्रेसिवली बाइंग इट। मार्केट में बायर्स जो मार्केट बाय ऑर्डर पंच करते हैं ना, उनका थक जाना। राइट। वो हमें कैसे पता चलता है, जब भी हमें ऊपर की तरफ एक रेड लाइन की कुछ प्लॉट्स दिखाई देंगे। जैसे कि सेलर का एग्जॉशन हमें कहाँ पे पता चलता है, जब मार्केट में मार्केट सेलर्स की ताकत कम होती है तब हमें मार्केट में सेलर्स की एग्जॉशन हमें यहाँ पे दिखाई देती है। तो अब चलो स्क्रीन पे दिखा देता हूँ आपको कहाँ पे कौन सी एग्जॉशंस कहाँ कहाँ पे है। राइट। तो अगर यहाँ पे आपको अगर ग्रीन दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि जो मार्केट ने ये जो कंटिन्यूसली यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट को नीचे ले जाने के लिए जो मार्केट सेलर जो उनकी ताकत थी, उनकी ताकत यहाँ पे कम हो चुकी है। राइट। उनकी ताकत अभी यहाँ पे कम हो चुकी है। आइदर वी माइट एक्सपेक्ट अ साइडवेज और यहाँ से रिवर्सल मार सकता है। ये इतना बड़ा इंडिकेटर, भाई क्या बताऊं आपको। ये डेटा आपको लेने के लिए ना, मैं पर्सनली क्या करता था, मैं डेल्टा के साथ फुटप्रिंट चार्ट यूज करता था। सीरियसली ये माइंड ब्लोइंग इंडिकेटर है, इसलिए मेरा सबसे फेवरेट इंडिकेटर है। राइट। तो ये होने के बाद अभी यहाँ पे देखो, मार्केट में जो रिस्पॉन्सिबल कौन है कि मार्केट इस पर्टिकुलर प्राइस को लेके जाने तक, दिस आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्केट बायर्स। तो यहाँ पे ये क्लियर कट इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाता है कि यहाँ पे मार्केट बायर्स का यहाँ पे स्ट्रेंथ कम हो रहा है एंड मार्केट सेलर्स वेयर कमिंग इनसाइड। तो यहाँ पे हमें क्लियर कट इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि मार्केट बायर्स वेयर अभी ये इंटरेस्टेड नहीं है इधर मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, या मार्केट बायर्स का स्ट्रेंथ कम हो चुका है। राइट। सॉरी गाइस। तो ये इंफॉर्मेशन हमें वो सिंगल इंडिकेटर या इस सिंगल एक क्लिक पे हमें मिल जाता है। बॉस, दिस इज अ गेम चेंजिंग बॉस। सीरियसली गो चार्टिंग हैज डन अ ब्यूटीफुल वर्क बाय कंबाइनिंग दिस थिंग्स। तो मैं यहाँ पे अब इसको हाइड करता हूँ। तो उसके बाद है जो मेरा दूसरा इंडिकेटर फेवरेट है, वो है इम्बैलेंस रिवर्सल। आई होप आपको ऑलरेडी पता होगा कि इम्बैलेंस क्या है। इम्बैलेंस यह दर्शाता है कि कहाँ पे कितने बायर्स और सेलर्स एग्रेसिव है। राइट। आपको ये भी पता होगा कि आप स्टैक इम्बैलेंस के बारे में भी सुन चुके होंगे। राइट। तो इसके बारे में अगर आपको पता नहीं है तो देन यू कैन गो एंड वॉच माई प्रीवियस वीडियोज। हमारे प्रीवियस वीडियो देखिए, वहाँ पे उसको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए मैं कोशिश किया हूँ। ओके। तो अभी इम्बैलेंस रिवर्सल मतलब क्या है, तो पहला मैं क्या करता हूँ, इसको एनेबल करता हूँ। अभी यहाँ पे देखो, आपको पिंक और सियॉन्स कलर दिखाई दे रहे हैं। राइट। तो यही है इम्बैलेंस रिवर्सल। तो इम्बैलेंस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा एक एग्रेसिव तरह से कुछ वॉल्यूम पंच हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे कि हम यहाँ पे इस साइड पे बोलते हैं
वी हैव अ मार्केट सेलर्स एज वेल एज वी हैव अ लिमिट बायर्स, राइट। तो अब यहाँ पे देखो मार्केट सेलर्स ने यहाँ पे क्या किया, 4600 क्वांटिटीज का यहाँ पे लिमिट बाय ऑर्डर फिल किया इन्होंने। ओके, तो फिल करने का इसका मतलब क्या है कि मार्केट सेलर्स यहाँ पे एग्रेसिव थे, राइट। मार्केट सेलर्स यहाँ पे एग्रेसिव थे, लेकिन फिर भी कैंडल क्लोज ग्रीन में हुआ है। क्या मतलब है इसका? आप समझो। ओके, तो अभी सेकंड एग्जांपल, अब यहाँ पे सियान कलर का एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखो भाई, अभी यहाँ पे इस साइड पे हमें कौन कौन से ट्रेडर रहते हैं, वी हैव अ लिमिट सेलर्स एज वेल एज द मार्केट बायर्स, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट ने 14,000, रिमेंबर गाइस, 14,000 एक लिमिट सेल वैल्यू को यहाँ पे फिल किया है। तो यहाँ पे मार्केट बायर्स का ताकत था ना, यहाँ पे उनका स्ट्रेंथ था, मार्केट बायर्स यहाँ पे थे। लेकिन उतना ऑर्डर फिल करने के बाद भी अगर कैंडल रेड में क्लोज हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, आप समझो, राइट। तो बिकॉज उनका स्ट्रेंथ, जो मार्केट का जो स्ट्रेंथ है वो कम हो चुका है, बिल्कुल ही देवर लिटरली फ्रस्ट्रेटेड, नहीं भाई अब मुझसे नहीं होगा, तुम कर लो जो करना है, का मतलब ये होता है। ओके, इन प्रोफेशनल वर्ड्स में आप जो आपको जो समझना है वो समझ के लो। ओके, तो अब हम निकलते हैं तीसरे इंडिकेटर के साथ। ऑर्डर फ्लो रेशियो मैं पर्सनली उतना यूज़ नहीं करता, वो कुछ खास मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं लगा। स्लाइटलिंग इसका भी कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन खास नहीं लगा। लेकिन मार्केट वीकनेस, दिस इज़ अ गुड थिंग। यहाँ पे कुछ बता रहा है ये इंडिकेटर, क्या बताता है पता है? आप कितने लोग ऐसे यहाँ पे होंगे कि अरे यार सर मैं एक 20,000 या 30,000 प्रॉफिट कर रहा था, लेकिन मैं सोचा कि माइट भी इससे और मार्केट और ऊपर चला जाएगा, इसलिए मैं होल्ड किया। तो मार्केट सडनली वहाँ पे नीचे आया और रैदर देन बुकिंग एक 20,000 का प्रॉफिट लेने से मैंने क्या किया, 10,000 से मैं निकल गया। तो अब ये इंडिकेटर हमें क्या बताता है कि मार्केट में यहाँ पे कुछ सेलर्स आ रहे हैं एंड दे आर गोइंग टू ट्राई एंड टू फिल देयर ऑर्डर्स, और अभी मार्केट में बायर्स का स्ट्रेंथ कम हो रहा है। तो आइदर यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप अपना ब्रेक इवन ट्रेल करो, या कुछ अपना कुछ पोर्शंस क्लोज करो, या अगर आप हैप्पी हो अपने प्रॉफिट से तो प्रॉफिट से निकल जाओ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं निकलता कि मार्केट यहाँ से कंप्लीटली रिवर्सल हो जाएगा, राइट। ये पॉइंट दिमाग में रखो। तो ज़्यादा मेरे अनदर फेवरेट इंडिकेटर, सीक्वेंस वाज नॉट माय फेवरेट इंडिकेटर, दिस इज माय अनदर, जब मार्केट एग्जॉशन के बाद ये मेरा सबसे फेवरेट इंडिकेटर है मार्केट स्विप। पता है, जब आई होप अगर कोई ऐसा सब्सक्राइबर होगा जो मेरे प्रीवियस वीडियो देख रहा होगा, देन स्वीप इन नाम कुछ सुना सुना लग रहा है, राइट। स्वीप हमने देखा था इन बुक मैप में एक इंडिकेटर था जो दर्शाता था कि कहाँ पे सबसे अग्रेसिव बाइंग और सेलिंग वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है। ये सबसे खास इंफॉर्मेशन है भाई। अभी मैं क्या बोलूँ, आई डोंट हैव वर्ड्स अबाउट, इतनी खुशी आ रही ना। ओके, तो ये कैसे यूज करते हैं, दिस इज अगेन अ न्यू टॉपिक, एक बढ़िया टॉपिक बनता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे एक मार्केट एक छोटी सी एक रेंज बाउंड में ट्रेड कर रहा है, अगर मार्केट किस तरफ व्हाट यू कॉल दैट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देगा, तो यहाँ पे स्वीप इंडिकेटर आपको हेल्प करेगा, राइट। अगेन यहाँ पे जो वैल्यूज है अबाउट द थ्रेशोल्ड, ये वैल्यूज है अबाउट दिस नंबर, हमें इस पर्टिकुलर नंबर में किस तरफ हमें नंबर ये देखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक स्टॉक पे दिस नंबर में डिफरेंट, ये थ्रेशोल्ड एग्जॉशन पॉइंट का और इसका मार्केट स्वीप का ये वैल्यू डिफर करते हैं, क्योंकि हर एक स्टॉक में एक ही वैल्यू से एक ही वॉल्यूम से ट्रेड नहीं होता, राइट। तो इसीलिए हमें वी नीड टू कीप चेंजिंग दिस वैल्यू। अगर आपका कोई फेवरेट ऐसा स्टॉक है जो आप इस पर्टिकुलर इंडिकेटर उसमें आप प्लॉट करना चाहते हो, तो देन यू नीड टू फाइंड दिस नंबर, राइट। तो ठीक है, तो मार्केट स्वीप वी विल नॉट गो इन द डीपर, क्योंकि हम इसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, बिकॉज ये देने वाली चीज़ है भाई। ओके, उसके बाद आता है इवन मेरा फेवरेट, द थर्ड फेवरेट वाज अ प्रोमानेंट पीओसी, इसको बोल सकते हैं। ये सिर्फ मेरा फेवरेट नहीं है, इवन माइक वोल्टास का भी फेवरेट इंडिकेटर है ये क्या बताता है, राइट। तो चलो प्लॉट करते हैं, क्या दिखाई दे रहा है आपके यहाँ प्लॉट पे, जो कुछ ऐसे पीओसीज रहते हैं जो कुछ वैल्यूज होल्ड करते हैं, उनका कुछ एक स्ट्रेंथ रहता है,
उनका कुछ एक फॉर एग्जांपल एक स्ट्रेंथ रहती है उस पर्टिकुलर पीओसी का कि मार्केट पर्टिकुलर वहां पे आया तो इट विल गोइंग टू गिव सम रिस्पेक्ट। यहाँ पे एसएमसी ट्रेडर्स कितने लोग हैं, राइट? मुझे बताओ, एसएमसी ट्रेडर एक टॉपिक यूज करते हैं, उसको वो बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। हाँ, ऑर्डर ब्लॉक चीज है भाई। ओके, ये ऑर्डर ब्लॉक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ऑर्डर ब्लॉक क्या रहता है कि मार्केट में चेंज ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद यहाँ पे अगर मुझे ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है, तो अगर कोई प्राइस उसको रीटेस्ट कर रहा है, तो दिस इज द प्लेस वेयर यू आर गोइंग टू टेक दिस एंट्री, राइट? तो ये परमानेंट पीओसी जो है ये ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करता है। दिस इज, ये मैं सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ, इससे आगे नहीं बता सकता। अगर आपको इसके बारे में और भी जानकारी चाहना है तो प्रीवियसली आप जाके यूट्यूब पे सर्च मारो ऑर्डर ब्लॉक क्या है, कैसे ट्रेड करना है, क्या नहीं उसके बारे में, क्योंकि भाई ये एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जो सबसे भारी काम करेगा यार। क्या गो चार्टिंग वालों ने काम किया है, सुपर। तो नेक्स्ट इंडिकेटर के बाद समझाते हैं, जैसे कि सॉरी, नेक्स्ट इंडिकेटर नहीं, अभी इसके ऊपर और एक दो चार पॉइंट डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट हैज क्रिएटेड सम गुड पीओसीज वेयर दिस इज द इम्पोर्टेंट पीओसी अकॉर्डिंग टू इसके सेटिंग क्या, इसके कुछ कंडीशंस की वजह से, लेकिन जब भी ये पीओसी टेस्ट करने के लिए आएगा मार्केट उसको रिस्पेक्ट देगा, राइट? अगेन हैज गिवन अ बाउंस अपसाइड। स्कैल्पिंग के लिए अच्छा है भाई, ऐसा नहीं कि वर्स्ट नहीं है, स्कैल्पिंग के लिए अच्छा है। और अगर आपको और भी अच्छे कुछ रिजल्ट होना है तो आपको स्विंग वगैरह करना है ना, देन यू जस्ट नीड टू चेंज देयर सेटिंग। यहाँ पे आना है, नीचे आने के बाद ये जो परमानेंट पीओसी विंडो है इसको यहाँ पे आपको सेटिंग चेंज करना है, देन यू विल गेट अ गुड रिजल्ट्स, राइट? उसके बाद अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको 3 यूज करना है तो ऐसा कुछ आएगा। अगेन 10 कुछ उसका जितना आप नंबर बढ़ाओगे उतना उसका जो पीओसी का जो वैल्यू का जो इंपॉर्टेंस है वो कम होता जाएगा। अगेन माय पर्सनल फेवरेट इज अ 3 फॉर इंट्राडे, कुछ अच्छा बढ़िया काम करेगा। यू नीड टू फाइंड बिफोर ट्रेडिंग, यू नीड टू फाइंड यहाँ पे ये कैसे काम करता है, बैक टेस्ट करो बाद में ट्रेड किया करो। तो मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें दिखाना चाहता था, कहाँ पे गया वो, बिकॉज वो सीरियसली कुछ बढ़िया काम कर रहा था। या यहाँ पे देखो, दीज आर द प्लेसेस वेयर मोस्ट ऑफ द सबसे बढ़िया बढ़िया यहाँ पे जो पीओसीज प्लॉट हो रहे थे, एंड एग्जैक्टली फ्रॉम हियर द मार्केट हैज़ गिवन बाउंस। अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओगे एंड 1 मिनट टाइम फ्रेम का जो आपका कैंडल है उसके ऊपर आप अपना एंट्री और एग्जिट बनाओगे, क्योंकि एसएमसी में ऐसा ही होता है ना। अपना एनालिसिस जो है वो 5 मिनट में लेके जाओ और लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री ले लो। अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओगे एंड व्हाट्स हैपनिंग हियर आप उसके ऊपर देख के ट्रेड करोगे तो 1:5 टू 1:10 आपका रिस्क रेस टू रिवॉर्ड निकलेगा इस पे। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस पे बैक टेस्ट करना पड़ेगा, राइट? तो ठीक है, तो हम जाते हैं नेक्स्ट इंडिकेटर जो मेरा फेवरेट है। अगेन इनवर्स इम्बैलेंस आल्सो इज अ गुड, लेकिन कुछ एक मिनट, इम्बैलेंस रिवर्सल तो हमने देखा है, इनवर्स इम्बैलेंस उतना फोकस नहीं करता मैं, ये तो कुछ ठीक है। इनवर्स इम्बैलेंस अगेन नहीं है, 0 पॉइंट भी उतना कुछ खास नहीं है मेरे लिए। मल्टीपल इम्बैलेंस कैन बी गुड। हमने ऑलरेडी मार्केट में एक स्टैक्ड इम्बैलेंस का बारे में हमने देखा था, तो वहाँ पे कुछ वैल्यूज इनपुट देती है। जब भी हम मल्टीपल इम्बैलेंस देखते हैं ना, अगेन दिस हैव होल्डिंग अ वैल्यू। स्टैक इम्बैलेंस के लिए क्या होता है कि हर एक प्राइस के ऊपर अपने इम्बैलेंस होना चाहिए तभी ये दिखा देता है। लेकिन इन मल्टीपल इम्बैलेंस हमें ये दिखाता है कि इस पर्टिकुलर कैंडल में यहाँ पे कुछ अच्छी तरह से अग्रेसिवली सेलिंग हुआ है। तो इससे हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम पर्टिकुलर प्राइस पे या पर्टिकुलर कैंडल पे इस वी कैन सी द अग्रेशंस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर कैंडल में यहाँ पे अग्रेसिव बाइंग या अग्रेसिव सेलिंग जो हुआ है वो पंच हुआ है। आपको देखना है कि क्या हो रहा है, उसके हिसाब से अपना जो भी एनालिसिस है एनालिसिस हम देख सकते हैं, रैदर देन लुकिंग इनटू द डेल्टा। डेल्टा पे बिना देखे हम यहाँ पे बता सकते हैं कि ओके समवॉट दिस इज द बेस्ट इन्फॉर्मेशन दैट व्हाट वी कैन गेट। ये सबसे बढ़िया इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल सकता है, राइट? तो हमें वो किससे मिलता है, हमें मिलता है यूजिंग मल्टीपल इम्बैलेंस है। तो ये थे मेरे पर्सनल फेवरेट। और भी कुछ जो ऐसे इंडिकेटर्स हैं जैसे कि थिन प्रिंट, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, लेकिन अभी भी मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। देन देखते हैं, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है तो विल मेक सम वीडियोस।
ये होने के बाद जो दूसरे इंडिकेटर्स है वो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी फुटप्रिंट चार्ट जो यूज़ करते हैं इधर इनबैलेंस और क्लस्टर, ओके। मेरा फेवरेट है क्लस्टर में, ऑलरेडी उसका सेटिंग वगैरह क्या क्या इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी वीडियो भी बना के डाला हूँ, आपको धोना है तो देन यू कैन वॉच दैट। ये होने के बाद यहाँ पे आता है फुटप्रिंट। फुटप्रिंट में सेटिंग के यहाँ पे और भी कुछ यहाँ पे कुछ नए इन सेटिंग्स वगैरह नए फीचर्स यहाँ पे ऐड किए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है वैल्यू एरिया, वैल्यू एरिया एक्सटेंशन, इंगल्फिंग वैल्यूज एरिया स्ट्रोक, और ये एक्सटेंशन फिल, भाई दिस आर द नेक्स्ट लेवल। क्या पता है, ये चीज़ें उनको काम में आती है जिनको पता है कि हाउ टू ट्रेड अ मार्केट प्रोफाइल या हाउ टू ट्रेड अ वॉल्यूम प्रोफाइल, स्पेशली वॉल्यूम प्रोफाइल। नॉट मैं यहाँ पे उतना मार्केट प्रोफाइल का वैल्यू यहाँ पे कम होता है। हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि ये सभी इंडिकेटर है ना, ये चारों, ये वॉल्यूम प्रोफाइल पे सबसे अच्छा काम होता है भाई। अगर किसी को पता है ना वॉल्यूम प्रोफाइल पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं, हम क्या करते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल डेली पे एनालिसिस करते हैं। अगर कोई ऐसा बंदा होगा जिसका एनालिसिस सबसे स्ट्रांग है, जिसे पता है कि 5 मिनट में वॉल्यूम प्रोफाइल कैसे ट्रेड करना है, ही नोज एग्जैक्टली मार्केट कहाँ पे रिवर्सल आएगा, कहाँ पे कितना स्ट्रेंथ है, क्या है डेल्टा, भी उसके लिए काम की चीज़ नहीं है भाई यहाँ पे। तो अगेन इट्स अ कॉम्बिनेशन। तो उतना खास इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे कहाँ पे मिलता है, प्रिंट चार्ट के सेटिंग पे जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे, नीचे आओगे, देन यू विल गेट दीज वैल्यूज। ये वैल्यू एरिया रेंज आपको क्या सिलेक्ट करना है, वो पंच करना है, उसका एक्सटेंशन मैं यहाँ पे आपको क्या करता हूँ, ये इनेबल करके दिखाता हूँ। लेट मी रिमूव दिस। यहाँ पे सेटिंग पे आओ, कम डाउन साइड, सॉरी गाइस, लगता है सर्दी आने वाली है, इनविटेशन दे रही है, ठीक है, ओके। अभी जब आप इसको एनेबल करोगे ना, ये इस पर्टिकुलर सिंगल सिंगल कैंडल पे कुछ आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ एक डब्बे बन रहे हैं, बॉक्स वेयर द वैल्यूज एरियाज वेयर जनरेटिंग, राइट। लेट मी एनेबल एंड डिसेबल वन मोर टाइम, ओके। वाह, कुछ बॉक्स आ रहे हैं। ये बॉक्स क्या बताता है कि ऑन द पर्टिकुलर इस सिंगल कैंडल पे 5 मिनट पे कैंडल पे ये एरिया है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। 30% उसका जो भी उसका वॉल्यूम है, सबसे ज़्यादा 30% यहाँ पे वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, राइट। अगर आपको इसको 50 करना है तो देन यू कैन यूज इट, 50 आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। सबसे अच्छा वैल्यू 50 निकल रहा है, तो 50 जब आप करोगे तो ये क्या बताता है कि इस पर्टिकुलर सिंगल कैंडल पे सबसे ज़्यादा 50% वॉल्यूम वेयर ट्रेडेड हियर, राइट। तो जितने लोग वॉल्यूम प्रोफाइल के जो ट्रेडर्स होंगे, दोज पीपल नो एग्जैक्टली व्हाट इज मीन, इसका मतलब क्या है। और जब आप इस पर्टिकुलर एरिया को जब एक्सटेंड करोगे ना, अब ये क्या बता देता है भाई, ये वैल्यू एरिया एक्सटेंड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जब ये पर्टिकुलर एरिया टेस्ट होगा ना, देन इट विल गोइंग टू एक्ट समथिंग, कुछ करेगा यहाँ पे, कुछ ना तो कुछ करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो वैल्यू एरिया को एक्टिव हुआ था, मार्केट हैज केम हियर एंड कुछ ऐसे वैल्यूज हैं, क्योंकि ये वैल्यू एरिया होने के बावजूद कुछ वैल्यूज या कुछ अनएग्जीक्यूटेड, जो हम बोलते हैं ना ट्रेड्स वेयर नॉट एग्जीक्यूटेड, जो कुछ यहाँ पे आके कुछ काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो लोग स्कैल्पिंग के लिए अगर यूज करते हैं, दिस इज द बेस्ट थिंग टू ट्रेड विद दोस। और तीसरा एक और जो चीज़ है कि आप डायरेक्टली स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये वाइट वाइट क्या आ रहा है, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बार स्टैटिस्टिक में जाके सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको डेल्टा थ्रेशोल्ड एनेबल करना है, ओके। और मैक्स डेल्टा ये भी एनेबल करना आपको होना है। तो अगर आप डेल्टा परसेंटेज इंडिकेटर यूज करना है तो देन आप यू कैन एनेबल दिस। अभी यहाँ पे देखो, पहला क्या होता था कि हमें यहाँ पे कौन कौन से कलर यहाँ पे डेल्टा पे दिखाई दे रहा है, ये देखो। पहला है ग्रीन, दूसरा है रेड, तीसरा है पिंक, चौथा है ये सियोन, क्या ऐसा कुछ बोलते हैं, मेरा प्रोनाउंसिएशन उतना खास नहीं है, देन यू कैन कंसिडर एनी कलर। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जब भी हमें ग्रीन कलर दिखाई देता है कि आइदर इट इज गुड डेल्टा या कुछ नॉर्मल डेल्टा हम बोल सकते हैं, ओके। लेकिन जब भी हमें सियोन डेल्टा मिलता है तो इसका मतलब कि अग्रेशंस ऑफ अ डेल्टा, अग्रेशंस, एक्सट्रीम डेल्टा भी बोलो, ज़्यादा से ज़्यादा जो वैल्यू है यहाँ पे जनरेट हुआ है।
तो जब भी हमें रेड कलर का जब हमें डेल्टा मिलता है तो इसका मतलब है कि एक नॉर्मल डेल्टा बोलो, या कुछ एक जो हेल्दी हेल्दी डेल्टा नहीं बोल सकते, नॉर्मल डेल्टा बोल सकते हैं। लेकिन जब हमें पिंक डेल्टा मिलता है तो इसका मतलब है कि एक्सट्रीम वैल्यू से एक्सट्रीमली यहाँ पे डेल्टा जनरेट हुआ है। तो इसका मतलब है कि बहुत ही एग्रेसिव से यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू जनरेट हुआ है, राइट। तो ये इसका मतलब निकलता है। और हाँ, यहाँ पे आप और भी कुछ वैल्यूज देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे व्हाइट कलर में आ रहा है ना, ये कम मैक्स डेल्टा और मिन डेल्टा जीरो में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर डेल्टा जब फॉर्म हो रहा था, ये पॉजिटिव कभी भी नहीं गया। द हायर द हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्रीन डेल्टा इसने कभी भी नहीं बनाया इस पर्टिकुलर कैंडल पे। इस पर्टिकुलर कैंडल पे जब डेल्टा फॉर्म हो रहा था, यहाँ पे इसने एक हाईएस्ट नंबर ऑफ नेगेटिव डेल्टा इसने नहीं बनाया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कंटिन्यूसली मार्केट में एग्रेसिव बायर्स आते गए हैं। तो आप यहाँ पे देखो, इतने सभी एग्रेसिव बायर्स आए, कहाँ पे गए वो सभी भाई? इंटरेस्टिंग थिंग है ना, जो लोग बोलते हैं कि ऑर्डर फ्लो में हमें क्या पता चलता है, ये पता चलता है भाई। तो आप बोलो, लूटो, आप अभी आप लूटो कि आप बोल सकते हो कि यार मैंने लाख रुपए पे किया है ट्रांजैक्शन के नाम पे। तो दूसरे बोलोगे अरे भाई तू तो छोड़, मैं तो 2 लाख रुपए पे किया हूँ एडवांस ट्रांजैक्शन सीखने के लिए, तो इन्फॉर्मेशन तो ट्रांजैक्शन पे है ही नहीं है, क्यों मिलेगी भाई? वो थोड़ी आपको बोले थे कि हम आओ हम ऑर्डर फ्लो सिखाएंगे वहां पे, नहीं ना। तो यही इंफॉर्मेशन जो हमें ऑर्डर फ्लो में एक स्टेप, नॉट ओनली एक स्टेप, सिर्फ एक स्टेप हमें आगे नहीं रखता, हमें 10 या 100 स्टेप्स हमें आगे रखता है कि रियली कैंडल स्टिक के पीछे क्या हो रहा है। इतना बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे बाय ऑर्डर पंच करने के बाद भी अगर ये कैंडल रेड में बन रहा है तो इसका मतलब क्या है? समझो आप, आपको जो समझना है, राइट। तो ये थी कुछ सबसे बड़ा नया अनोखा बोलो या कुछ सबसे स्पेशल इंडिकेटर जो माइक वोल्टास के साथ कंबाइन करके गो चार्टिंग वालों ने यहाँ पे कुछ गो चार्टिंग के प्लेटफॉर्म पे इंट्रोड्यूस करने की कोशिश किया है। एंड आई डू हैव अ बिग सैल्यूट टू यू गाइस। कुछ बढ़िया किया है तुम लोगों ने, राइट। तो इससे क्या होगा कि लोगों को कुछ अपने एनालिसिस है और कुछ कंबाइनिंग द डेटा और गेटिंग सम रिजल्ट्स वो करने में थोड़ा यहाँ पे टाइम बचेगा, ठीक है। तो ये सभी इंफॉर्मेशन थी। अगर आपका और भी कुछ के बारे में कुछ जानना है तो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के सॉरी डिस्क्रिप्शन में मैं क्या करूँगा, जो माइक वोल्टास सर की जो उनके वेबसाइट पे इस पर्टिकुलर इंडिकेटर का क्या है उन्होंने बताया, कैसे यूज़ करना है उन्होंने नहीं बताया। उस वीडियो का लिंक नीचे डाल दूंगा, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगा तो देन यू कैन आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो ठीक है गाइज, ये सभी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे शेयर करने की कोशिश किया है। देन आई होप आपको कुछ ना तो कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिला होगा कि स्पेशली ये इंडिकेटर है ना यहाँ पे। सो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं आपको फिर से अ, बता देता हूँ कि ये थ्रेशोल्ड के जो लेवल्स रहते हैं ना, हर एक स्टॉक के डिफरेंट आते हैं, ओके। अगर आपको मोस्ट एक्यूरेट होना है तो एग्जॉशन से जो थ्रेशोल्ड के वैल्यूज है कीप चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द स्टॉक्स, क्योंकि हर एक स्टॉक्स बोलो हर एक इंडाइसेस बोलो उसकी एक डिफरेंट वैल्यूज रहती है, तो उसके हिसाब से ये काम करेगी, राइट। तो ठीक है, देन वी विल हम यहाँ पे इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। एंड हैव ए हैप्पी ट्रेडिंग गाइस, बढ़िया से ट्रेड करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।